नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड टेक्निक। दोस्तों आज हमारे साथ हैं सुमित जी और इनको शायद आप जानते भी होंगे, आपने यूट्यूब में कई बार देखा होगा। अगर जो आप ग्रुप डी से रिलेटेड सरकारी एग्जाम्स के बारे में सर्च करते रहते हो। सुमित की बात करूं, ये बिहार के मधुबनी जिले के छोटे से गांव से आते हैं और मैं रेलवे ग्रुप डी या फिर सरकारी नौकरी के बारे में बहुत सारी चीजें इनसे आज पूछने वाला हूँ। वो चाहे इनके बारे में हो, जॉब से रिलेटेड जो चीजें आप जिसकी तैयारी कर रहे हो, रेलवे ग्रुप डी का आपने फॉर्म डाला है या फिर आगे आप रेलवे ग्रुप डी में या फिर रेलवे में जॉब के बारे में सोच रहे हो, क्या जॉब प्रोफाइल होती है, कैसे काम करना होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो छोटी सी जॉब लेके आगे को भी जाने की सोचते हैं, तो मैं इसके बारे में भी बात करूंगा। क्या रेलवे ग्रुप डी या फिर छोटे पोस्टे होते हुए या तो आगे हम बड़े जो वैकेंसी होती है उनकी तैयारी कर सकते हैं या नहीं। और आपका जो फेवरेट क्वेश्चन है, सैलरी कितनी होती है, तो इसके बारे में ही बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम सुमित जी से पूछते हैं। सुमित जी का स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स। मैं उन्हीं से पूछूंगा। सुमित जी, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। जी, सबसे पहले धन्यवाद आपका कि आपने हमें अपने चैनल पर बुलाया और कुछ बताने का मौका दिया। मेरा नाम सुमित कुमार है। मैं बिहार के एक मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं फिलहाल असम के गुवाहाटी जोन से लमडिंग डिवीजन में ट्रैकमैन के पोस्ट पे पोस्टिंग हूँ। मतलब आपने लास्ट टाइम में गुवाहाटी जोन से अप्लाई किया था ग्रुप डी में? जी 2018 की वैकेंसी में, अच्छा, जिसमें तो 62,907 वैकेंसी था वो उसमें लास्ट टाइम वाली मेरी वैकेंसी 62,000 वैकेंसी। जी। अच्छा, अच्छा, ये बताइए मुझे, शुरू से जो सिलेक्शन प्रोसेस है एग्ज़ाम देने के बाद से लेके आपका इंटरव्यू जॉइनिंग तक, क्या आपको कहीं पे कोई दिक्कत हुआ या फिर डायरेक्ट आप खुद ब खुद एग्ज़ाम देने के बाद जो भी प्रोसेस आगे हुआ पीईटी का या जो भी हुआ आगे सिलेक्शन तक का, जॉइनिंग तक का, क्या कहीं पे कोई दिक्कत हुई या फिर डायरेक्ट आप सेल्फ से सारी चीज़ें होती चली गई? जी, पूरे मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। सब कुछ मैं खुद से किया हूँ। तो एग्ज़ाम देने के बाद फिज़िकल हो या फिर जॉइनिंग हो, फिज़िकल के बाद मेडिकल हो, कुछ भी ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ जॉइनिंग मतलब तक कोई। अभी वर्तमान में बात करें जो 1,03,000 वैकेंसी चली, इसमें अगर जो बच्चा खुद से मेहनत करता तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसे प्रॉब्लम्स होगी। अगर वो चाहता है कि हाँ, नौकरी उसे ले तो मेहनत करके वो नौकरी ले सकता है। कि सुमित जी, तो मुझे ये बताइए, आपको कब लगा कि आपको सरकारी नौकरी करनी चाहिए? 12th के बाद आपने कैसे डिसाइड किया कि हमें रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं? अपनी पढ़ाई के बारे में कुछ बताइए। आपने ये भी बताया कि आप किसी बड़े फैमिली से नहीं आते जिनके पास ढेर पैसा होता है बड़े-बड़े गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी के लिए। आप इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँगे? जी, जैसा कि आपको हम पहले भी बतलाए हैं कि मैं कोई बड़ी फैमिली से नहीं आ रहा हूँ, मतलब जिसके पास बहुत सारा पैसा है। मेरे पिताजी एक दुकानदार हैं, जो कि मेरे गाँव में ही एक दुकान चलाते हैं। तो ज जैसा कि मेरा बैकग्राउंड जो है सो अच्छा नहीं था उतना, तो 12th के बाद मैंने डिसाइड किया कि मतलब पहले से मेरा फ़ोकस था कि यूपीएससी, बीपीएससी करना है, उसके लिए मतलब ओके। सोचे थे पहले। 10th के बाद। तो उसके बाद जैसा कि मतलब 12th के बाद ग्रुप डी का वैकेंसी आया था उस टाइम हुँ। और मुझे अंदर से पता था कि मैं उसके यूपीएससी या कुछ भी मतलब बड़ा जॉब लेने के लिए उसमें हमको बहुत सारा टाइम देना होगा, जिसके लिए मतलब फैमिली सपोर्ट करना चाहिए। तो समय की वो जो उसमें पैसे की। हाँ। लॉन्ग टाइम तक हमको सपोर्ट नहीं मिलता फैमिली से। ओके। तो इस मैं इस चीज़ को माइंड में रखते हुए मैं ग्रुप डी का तैयारी किया और उसका वैकेंसी में फॉर्म फिल अप किया था 12th के बाद। तो फिर यही हुआ। मतलब एक और चीज़, आपने क्या तैयारी की थी कहीं से या फिर सारी चीज़ें किताबें और सेल्फ से हो गया था? जी, ये बहुत बड़ा है क्योंकि मैं 12th के बाद मेरा 12th मार्च में क्लियर हुआ था। हुँ। मार्च में मतलब एग्ज़ाम हुआ था हुँ। 2018 में हाँ। और मेरा एग्ज़ाम अक्टूबर में हुआ 2018 में। ओके। तो इस दौरान मैं 2-3 मंथ जो है सो सिर्फ़ कोचिंग किया था ओके। दरभंगा में ओके। और फिर इसके बाद मैं सेल्फ स्टडी ही किया और यूट्यूब से कुछ हेल्प लिया, बस। मतलब आपने बड़ी कोचिंगों की तरफ नहीं देखा, अपने गाँव में आस-पास जो कोचिंग मिला वहाँ पे जॉइन किया और सेल्फ से सारी चीज़ें की। जी, बड़े कोचिंग इसलिए मैं नहीं देखा क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, क्योंकि नोटिफ़िकेशन में जैसा लिखा था कि जून-जुलाई से एग्ज़ाम होगा, तो मेरे पास सिर्फ़ 2-3 महीने ही देखने ओके। को मतलब मिल रहा था कि इतना ही टाइम है मेरे पास। तो सेल्फ स्टडी ही कहीं न कहीं हमको ये
खुद में मजबूत करवा सकती है, उसके लिए तैयार कर सकती है। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम्स मतलब जो हमारा सेंटर है, जो जो हमारी तैयारी कराता है रेलवे एग्ज़ाम्स की, तो वो 1 साल, 1.5 साल में अपना कोर्स कंप्लीट करेगी। तो उसके ओके। लिए मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने सेल्फ स्टडी को ही चुना। ओ ओके सुमित जी, एक और मैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जो हर एक सरकारी नौकरी वाले को शायद मिलता है, कि पहले आप जब घर पे जाते थे, अभी तो आप वर्क प्लेस पे होंगे और घर पे जाते हो, आस-पड़ोस में देखते होंगे या फिर फैमिली रिलेशन में, तो पहले की अपेक्षा क्या अभी आपको ज़्यादा आदर-सत्कार मिलता है सरकारी नौकरी के बाद? क्या एक्सपीरियंस रहे आपके, लोग आपसे कैसा बिहेव करते हैं? ये ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि घर पे कैसा बिहेव होता है जॉब के बाद। तो जैसा कि मतलब मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उसमें इस पे एक वीडियो भी मैं डाला हूँ अपना विलेज का। तो वहाँ पे जो है सो मैं दिखलाया हूँ कि कितना चेंज हो गया, बहुत कुछ चेंज हो गया। पहले जाने के बाद कोई पूछता भी नहीं था, घर वाले भी उतना मतलब कुछ नहीं। और अभी जाते हैं जैसा कि मतलब 1 साल के बाद मैं गया था, तो बहुत ही अच्छा सब कुछ एक्सपीरियंस रहा। लोग अलग दृष्टि से देखते हैं, अलग चीज़ से देखते हैं और अच्छा एक्सपीरियंस रहा बहुत ही अ, अच्छा-अच्छा सब कुछ हुआ। ओके, एक और चीज़ मैं पूछ रहा हूँ, क्या अभी आपके रिश्ते आने लगे हैं? जी, शादी हो ये एक्चुअली मेरा डेट ऑफ बर्थ बहुत ही कम है ओके। और मेरा ऐज भी उतना हुआ नहीं है और सबसे बड़ी बात लोग कि मेरे भैया हैं अभी, हाँ, हाँ, तो लोग तो उनका सरकारी भी शादी नौकरी नहीं वाला हुआ खोजते इसलिए हैं ज़्यादा। अच्छा सुमित जी, एक और बात जो लोग जानना चाहते हैं ये ग्रुप डी के जो वैकेंसी है, आपने बताया आप किस में हो, किस पोस्ट पे हो? जी, मैं ग्रुप डी के ट्रैकमैन पोस्ट पे रेलवे में ट्रैकमैन। पोस्टेड हूँ, तो इंजीनियरिंग ये डिविज़न में। आप जहाँ पे हो वर्कप्लेस वहाँ का माहौल कैसा है? जी, यहाँ मैं अभी असम के लमडिंग डिवीज़न में ओके, पोस्टेड हूँ, तो यहाँ का माहौल जहाँ पे मैं हूँ, वहाँ का माहौल मतलब पूरे ठीक है। यहाँ हाँ, पे असमीज़, वेस्ट बंगाल का बंगाली लोग और ओके, बिहार का भी लोग सब मतलब है सब मिल के यहाँ पे। रहते हैं। तो यहाँ का कुछ भी प्रॉब्लम हमको नहीं हो रहा है, यहाँ पे ओके। सब ठीक है। अच्छा ये बताइए कि ये वैकेशन का अगर जो हमें मान लीजिए छुट्टी लेना हो, तो क्या आसानी से मिल जाती है या फिर इसके लिए हमें भी चक्कर लगाने पड़ते हैं अगर जो जॉब पे जाते हैं? जी, जी। तो ये एक्चुअली बहुत चीज़ पे डिपेंड करता है क्योंकि हम लोग का गैंग रहता है कि इतना लोग ट्रैक मेंटेनर एक साथ काम करते हैं। हुँ, तो छुट्टी तो मिल जाती है आसानी से लेकिन कभी-कभी जैसे कोई पर्व रहता है, ओके। तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि सभी को जाना रहता है। ज़्यादातर हमारे बिहार या इधर के हाँ, जो है कर्मचारी रहते हैं, तो सबको जाना रहता है जो हुँ। छठ में हुआ या फिर कोई भी बड़ा पर्व में, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। बाकी वैसे कोई दूसरा चीज़ के लिए अगर आपको छुट्टी लेना है, तो छुट्टी मिल जाता है। नहीं, अभी आपने बोला आपने शायद 1 मंथ की छुट्टी ली थी, तो 1 मंथ वो मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे अभी मान लीजिए ग्रुप डी में बहुत सारे बच्चे जॉब ले लेते हैं। मान लीजिए वो किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो क्या उन्हें एग्ज़ाम से पहले 1 महीने, 2 महीने की छुट्टी मिल सकती है या नहीं इसके लिए? एग्ज़ाम के लिए मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर आप मतलब मेडिकल लगा के आप छुट्टी अगर लेना चाहते हैं, ओके। तो ले सकते हैं छुट्टी या मिल फिर जाए मतलब एब्सेंट 1 होकर महीने भी ले 1 महीना 45 दिन की छुट्टी मिल सकती है। हाँ, 1 महीना तक मिल सकती है 1 महीना। मिलने के लिए आपको अगर आपका छुट्टी है, तो 180 दिन लगातार का मिल सकता है। ओके। थोड़ा लंबा कुछ आपको कारण देना होगा लेकिन मिल सकता है। मतलब कुल मिला के आप छुट्टी अगर जो रहना चाहिए अपनी आपका छुट्टी कितना है उस सेव पे किए डिपेंड हो करता है। कुल मिला के अपना मतलब आपका मतलब है कि आपने अपनी छुट्टी सेव की है, बचा के रखी है और मेडिकल लगा के आप छुट्टी ले सकते हो। और सुमित जी वर्क टाइम का बताइए कि मतलब डेली का 24 घंटे में कितने घंटे आपका वर्क टाइम होता है? कितने घंटे आप रूम पे रहते हो? जी, तो मैं हम लोग का जो वर्क टाइम होता है वो 8 घंटे का ड्यूटी हम लोग को देना होता है। ओके। तो मैं हम लोगों का जो ड्यूटी आवर शुरू होता है वो 7:30 बजे से लेके हाँ, 4 बजे तक रहता है। मतलब ओके। 8.5 घंटा हो जाता है, बीच में लंच का आधा घंटा हमको खुद से देना होता है। बाकी नाइट में भी रहता है तो उसमें भी 8 घंटा का शिफ्ट रहता है। अच्छा सुमित जी मुझे आपके जो डेस्क है वहाँ पे कुछ किताबें दिख रही हैं, तो इसका क्या राज है? आपने सरकारी नौकरी तो आपको मिल गई है,
लेकिन इसका क्या राज है? आपने किताबें रखी है, रूम में आपने पीरियोडिक टेबल लगा रखा है, इसका क्या राज है? आपका आगे का क्या कुछ प्लान है? जैसे कि आपने ये भी बताया कि आपका ड्रीम यूपीएससी था, तो आपने क्या उसके बारे में भी सोचा है या फिर आगे आप रेलवे के ही डिपार्टमेंट में कुछ बड़े पोस्टों के बारे में सोच रहे हैं? हाँ, जैसा कि मैंने पहले भी बतलाया था कि मेरा ड्रीम जो है या फिर मेरा गोल पहले का यूपीएससी, बीपीएससी कहीं न कहीं था। हुँ। लेकिन अभी जो है मैं फिलहाल एनटीपीसी ग्रुप जो निकला है तो वैकेंसी क्या आपने 35,000 कुछ पोस्ट के लिए, एनटीपीसी का एग्ज़ाम उसके दिया या लिए मैं फिर प्रिपरेशन कर रहा हूँ। हो गया या फिर आगे है एग्ज़ाम? जी, मेरा एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है 4th फेज़ में ओके। शायद हो 3rd फेज़ में नहीं ओके, दिया है आई मेरा। होप आई होप आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो और आप यहाँ से निकल के अब बड़े पोस्टों पे जाएँ, ठीक है? सुमित जी जी, ये आप थैंक सैलरी के बारे में बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि ग्रुप डी की जो नौकरी होती है, उसमें टोटल कुल मिला के कितना मंथ का बन जाता है, कितनी सैलरी हो जाती है? जी, ये एक्चुअली हम जब जॉब का प्रिपरेशन कर रहे थे, ये क्वेश्चन हमारे माइंड में बहुत सारा हाँ, था कि जो उसमें नोटिफ़िकेशन में कहीं-कहीं 18,000 लिखा रहता है ओके। कि 18,000 कुछ, तो इसमें हमको कन्फ्यूज़न रहता है कि 18,000 मिलेगा या कितना मिलेगा? तो अभी जो हम लोगों का इन हैंड 26,000 लगभग बन जाता है। सुमित जी ओके, आपका आगे का क्या प्लान है? मतलब आप यहाँ पे ठीक लग रहे हो या फिर आपको और आगे जाने का आगे कुछ सोचा है आपने करने का? जी, ये मतलब यहाँ पे ठीक है सब कुछ, लेकिन जैसा कि मैंने मतलब शुरू में ही 12th के बाद हमको जॉब तुरंत ही मिल चुका है और मेरा एज भी नहीं हुआ है, तो कहीं न कहीं मैं आगे का भी सोचूँगा। फिलहाल मैं एनटीपीसी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ और साथ में मेरा एक यूट्यूब चैनल है, जिस पे मैं रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड टिप्स देता हूँ या फिर मतलब स्टूडेंट को गाइड करने का कोशिश करता हूँ। हाँ, तो अगर जो आप ज़्यादा जानना चाहते हैं रेलवे ग्रुप डी के बारे में क्या कैसे होता है, तो सुमित जी का भी यूट्यूब चैनल है, उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, उसे भी आप जाके ज़रूर विज़िट करना, ठीक? आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सर्च कर रहे हैं, मुझे भी दिखा था सुमित जी का चैनल, तब मैंने भी इनसे कॉन्टैक्ट किया था कि सुमित सुमित जी आपसे एक इंटरव्यू लेना है, तब सुमित जी कहे ठीक है चलो अच्छी बात है। और मैं आगे इनसे कुछ और चीज़ें पूछना चाहूँगा कि सैलरी भी हो गई अब पढ़ाई की बातें कर लेते हैं। सुमित जी, आप कुछ चीज़ें जी। बता सकते हैं कि आपने बोला 2-3 महीने कोचिंग किया क्योंकि आपके पास टाइम कम था। लेकिन 2-3 महीने कोचिंग कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता। आप मैथ के बेसिक सीख सकते हो जी, और भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, लेकिन आपको जो सारी चीज़ें सीखने को मिली वो बुक्स से मिली। तो आपने कौन-सी किताबों की सहायता ली थी, क्या ली थी, कैसे किया था? जी, जैसा कि मेरा मतलब 12th जो हुआ था वो पीसीएम से हुआ था, तो मेरा मैथ रीज़निंग का जो पोर्शन था वो तैयार था। मतलब हमको उतना प्रॉब्लम इसके मतलब सेक्शन में 12th नहीं में हुआ। आपने मेहनत जीके की थी, जीएस वो मेहनत आपकी यहाँ पे काम आ गई। जी, जी, बिल्कुल वही मेहनत हमको काम आई उसमें। 10th में भी थोड़ा मैं ठीक था, तो वो सब पूरे इसमें जो है सो काम आई मेहनत। और जीके जीएस के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा था, वो बुक से और कुछ यूट्यूब चैनल्स को फ़ॉलो करके मैं अपना प्रिपरेशन किया। बुक्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कोई किताबें जो पढ़नी अच्छी होगी, जो भी रेलवे ग्रुप डी या फिर रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं? ये तो जैसा कि मतलब आपका अगर कांसेप्ट क्लियर है, तो आप प्रैक्टिस के लिए जो है सो किरण का जैसे कि आपके पीछे में भी दिख रहा है यहाँ पे, हुँ। किरण का जो क्वेश्चन पेपर बैंक है, वो सही है रहेगा क्योंकि क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा हुँ। और बाकी एसपीडी या से आपको जीके जीएस का पता चलेगा कि किस तरह का क्वेश्चन आता है, वो आई थिंक ठीक रहेगा, वही से मैं किया था और फिलहाल भी वही मैं देखता हूँ। कुल मिला के इनका ये कहना है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना है। कॉन्सेप्ट क्लियर का मतलब ये होता है कि आपकी बेसिक क्लियर होनी चाहिए। बेसिक मतलब जैसे हम हमें कोई भी चीज़ें पढ़नी है 10th 12th में अगर जो हमने अच्छे से मैथमेटिक्स पढ़ी है तो हमारी बेसिक क्लियर होती है। लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं आज के टाइम पे आपको पता है कि फॉर्म डाल दिया, ये कर लिया और डिग्री ले लिया तो वो सीधे कॉम्पिटिशन की तैयारी करने के लिए तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है या फिर डायरेक्ट वो प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं कर सकते। अब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके मैथ के क्वेश्चन को रट तो सकते नहीं। अगर जो उनका बेसिक क्लियर है तो वहाँ पे प्रैक्टिस सेट में भी उनको हेल्प मिलती है। कहा या इस चीज़ को ऐसे किया गया है, वो क्वेश्चन को रट के लगाने में दिक्कत होती है। और सुमित जी
जो स्टूडेंट आपको देख रहे हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहेंगे कि वो आगे की तैयारी कैसे करें? वो मोटिवेशन कहाँ से लें इस जॉब के लिए? जी, ये अच्छा क्वेश्चन है कि मोटिवेशन नहीं रहता है स्टूडेंट्स को कि मतलब हमको खुद नहीं रहता है कि हम कैसे तैयारी को रेगुलर कंटिन्यू करें। तो इसके लिए जो है सो आपको ये देखना होगा पहले कि आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं और जो आप जिस जॉब के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, हुँ। वो जॉब अगर मतलब नहीं मिलेगी, तो आपका जो किस-किस प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, वही कंटिन्यू आपको करना पड़ेगा और अगर मिल जाती है, तो आपका लाइफ किस तरह चेंज हो सकता है, ये आपको माइंड में लेकर चलना होगा और फिर आपको तैयारी करनी होगी, तो फिर आपका मोटिवेशन बना रहेगा और आपका तैयारी भी अच्छी होगी। मतलब माइंड में रखना होगा कि हम जो तैयारी कर रहे हैं जॉब का, वो क्यों कर रहे हैं? इससे हमको क्या बेनिफिट होगा और हमारा लाइफ किस तरह चेंज हो जाएगा? ये। मतलब कुल मिला के कहना ये है सरकारी नौकरी एक बार मिल गई उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कर सकते हैं। आपकी जो वर्क जी, टाइम जी। होता है वो 8 घंटे का, 10 घंटे, कितने घंटे का होता है? ये 8 घंटे का वर्क टाइम होता है और मतलब ने 9 घंटे मिला के चल सकते हैं, कुल मिला के 24 घंटे आने-जाने का में लगा 8 से 9 घंटे काम करने होते हैं, उसके बाद आपके पास भरपूर टाइम बचता है कि आप आगे आपके जी, जो भी ड्रीम्स हैं, उसके लिए पढ़ाई कर सकें, फुलफिल कर सकें और आपके घर वालों पे या फिर घर परिवार पे भी इतना बर्डन नहीं पड़ेगा अगर जो आप ऐसे फैमिली से बिलॉन्ग करते हो, जो बड़े एग्ज़ाम्स के बारे में नहीं सोच सकते, उनके पास ये नहीं है, वो नहीं है, संसाधनों की कमी है, ठीक है? वो 8 से 10 घंटे 8 से 9 घंटे काम करके भी वो जो बचा हुआ 4 से 5 घंटा है, उसे अपने तैयारी में दे सकते हैं या फिर बड़े एग्ज़ाम्स के बारे में सोच सकते हैं। तो चलिए सुमित जी अच्छा लगा आपसे बात जी। करके, ठीक है? बाकी बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट्स होते हैं, वो उनके रिप्लाई आशा है आप चैनल पे आके ज़रूर दे देंगे अगर जो वो कुछ पूछते हैं। और अगर जो आप ज़्यादा जानना चाहते हो, जो भी जी। स्टूडेंट देख रहे हैं, तो सुमित जी का चैनल है। कि मेरा सुमित चौरसिया रेलवे करके एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ आप देख सकते हैं कुछ कंटेंट कि मेरा वीडियोज़ किस तरह है, तो वहाँ आप जाके एक बार चेकआउट कीजिए और बस और अगर अच्छा लगे तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जी, धन्यवाद। ओके, अच्छा लगा सुमित जी से बात करके। बाकी आप लोगों को अगर जो ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। कोई भी डाउट हो आप अपने क्वेश्चन्स रखना चाह रहे हैं तो कमेंट्स करके पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।